So, good morning students. So, as you know we are doing the chapter photosynthesis in higher plants. So, इस section में हम आज पढ़ेंगे the early experiments and NCERT में जो भी experiments given है we are going to do those experiments. इन experiments से भी आपको NEET में questions जो हैं वो आते हैं या NEET नहीं तो आप कोई भी entrance exam दे लीजिए. Questions are asked from this section as well. So, ये जो lecture है it is purely on the early experiments. So, we will do it in an orderly manner and आप साथ के साथ चीज़ों को याद करेंगे, recall करेंगे. Okay. So we are doing the early experiments. So आपको previous knowledge थोड़ा सा हम link करते हैं यहाँ पे. हमें इतनी चीज़ पता है कि जो green हमारे जो पत्ते होते हैं, I mean to say the greener parts जो होते हैं plant के, ठीक है, उन green parts में क्या perform होती है, photosynthesis जो है green parts में होती है. I'm writing PS for photosynthesis. Okay, so I'm writing PS for photosynthesis. So green parts में क्या होती है, photosynthesis होती है. हमें पता है photosynthesis हरे हिस्सों में क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर एक पिगमेंट प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल. करेक्ट है. तो क्लोरोफिल पिगमेंट जहाँ होगी वहाँ पर ही photosynthesis परफॉर्म हो सकती है. And the other photosynthetic pigments as well. The most common being the chlorophyll, right? So हमको chlorophyll चाहिए photosynthesis perform करने के लिए. इसके अलावा हमको CO2 चाहिए होता है. इसके अलावा हमको water भी चाहिए होता है. This is the requirement. And yes, very important, हमको light भी चाहिए होती है photosynthesis perform करने के लिए. So पहले हमें ये चीज़ पता रहनी चाहिए ना कि चाहिए क्या फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए, राइट? सो क्लोरोफिल, द पिगमेंट, CO2, वाटर एंड लाइट, दीज आर द रिक्वायरमेंट्स. इनमें से एक चीज़ भी अगर लैकिंग होगी तो हम यही देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो हो नहीं पाएगा, या स्पीड्स जो है, रेट्स जो हैं वो बहुत बैडली हैम्पर कर जाएंगे, राइट? सो हमको पता है इन सब चीज़ों को यूज़ करके जब फोटोसिंथेसिस हो जाती है कंप्लीट, तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बनता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्लांट क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, राइट? एंड ये सारा का सारा काम जो है वो लीफ में ही चल रहा है. दैट मीन्स आपको ये पता है कि जो ये ग्लूकोज है वो आपको कहाँ पर मिलेगा, आपको पत्ते में ही ग्लूकोज मिलेगा. एंड हमें ये चीज़ पता है कोई भी ऑर्गेनिज्म है सारा का सारा ग्लूकोज वो एकदम से कंज्यूम नहीं करता है. जितनी आवश्यकता है, जितनी रिक्वायरमेंट है, उतना ही ग्लूकोज बॉडी यूटिलाइज करती है, चाहे हम इंसान हैं, चाहे मीन्स एनिमल बॉडी है, चाहे प्लांट बॉडी है. सो प्लांट्स के साथ भी ये चीज़ होती है. तो प्लांट को जितना ग्लूकोज चाहिए प्लांट उतना जो है प्लांट यूटिलाइज कर लेगा. बाकी का जो ये ग्लूकोज है ये स्टोर हो जाएगा. ये जो ग्लूकोज है ये स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. ठीक है, ये ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, स्टार्च. अगेन अगर ग्लूकोज पत्ते में है तो खाना स्टोर भी वहीं पर हो रहा है. दैट मीन्स मैं आपका जो ध्यान कहाँ खींच रही हूँ, इस तरफ खींच रही हूँ कि पत्ते के अंदर ग्लूकोज बनता है, दैट ग्लूकोज गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. करेक्ट. सो हमारे जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होंगे इसी के इर्द गिर्द होंगे, राइट? सो आपको ये सारी नॉलेज जो है वो याद होनी चाहिए. अब हम बात करेंगे यहाँ पर अर्ली एक्सपेरिमेंट्स में जो आपने क्लास 10th लेवल पर जो है वो पढ़े होते हैं. तो फर्स्ट जो एक वेरी कॉमन एक्सपेरिमेंट जो क्लास 10 के लेवल पे बताया जाता है, इट इज़ दैट ऑफ अ वेरीगेटेड लीफ. वेरीगेटेड लीफ वो होता है जैसे कि वेरीगेटेड लीफ, पहले नॉर्मल लीफ बताती हूँ. नॉर्मल लीफ में अगर आप देखें, आपने मैंगो का पत्ता देखा होगा, आपने गुआवा का पत्ता देखा होगा, वो एंटायरली हरा होता है. ठीक है, तो एक तो वो लीव्स होते हैं जो एंटायरली ग्रीन कलर के होते हैं. एक देयर इज़ वन टाइप ऑफ लीव्स, वो है जिसको हम बोलते हैं वेरीगेटेड लीव्स. वेरीगेटेड लीव्स वो होते हैं जहाँ पर पत्ते में पैचेस होते हैं, जहाँ पर क्लोरोफिल पूरे पत्ते पे प्रेजेंट नहीं होती है. कुछ पैचेस बने होते हैं वाइट वाइट कलर के जहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता. फॉर एग्जांपल मैंने ये एक लीफ बनाया है, जो आप ग्रीन में शेडेड देख रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पर क्लोरोफिल है. एंड ये जो पोर्शंस मैंने डीमार्केट किए हैं यहाँ पर, दीज आर यहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है. करेक्ट है. तो मैंने आपको यहाँ से लिंक कीजिए, मैंने आपको बोला पत्ते में ग्लूकोज बनता है और स्टार्च बनता है. ग्लूकोज वहीं बनेगा जहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, राइट? ग्लूकोज कहाँ बनेगा, जहाँ पर क्लोरोफिल मिलेगी. इसके बिना तो खाना बन नहीं सकता ना. यानी कि इस लीफ में भी इसको टेस्ट कर लिया गया. ये देखा गया कि इस पत्ते में कहाँ पर हमको स्टार्च की प्रेजेंस मिल रही है. अब आपको पता ही है जिस हिस्से में क्लोरोफिल होगा, यानी कि जैसे ये हरा हिस्सा है, यहाँ पर
ऑफ कोर्स इधर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो यहाँ पर पक्का फोटोसिंथेसिस होएगी और ग्लूकोज बनेगा, और इसी हिस्से में ये ग्लूकोज स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। करेक्ट है। तो जब इस पैच को यहाँ पर से हमने टेस्ट किया यहाँ पर, तो ये देखा गया स्टार्च को अब कैसे टेस्ट किया जाता है। स्टार्च की टेस्टिंग हम करते हैं हम हमेशा विद द हेल्प ऑफ आयोडीन टेस्ट। तो हम ये यहाँ पर इस पत्ते के ऊपर डाला आयोडीन, ठीक है, ये देखने के लिए कि कहाँ कहाँ स्टार्च बना है। तो इट्स वेरी सिंपल आप उसके ऊपर आयोडीन पोर कर दो, तो जहाँ जहाँ पर स्टार्च होगा वो जो कलर है, वो जो हिस्सा है वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। और ये जो पैचेस हैं ये ब्लू ब्लैक कलर के नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो पैचेस हैं ये वाइट हैं, यहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। तो इस एक्सपेरिमेंट से लेट मी राइट, इसका हमने आयोडीन के साथ में जब ट्रीट किया ना, तो वो हिस्सा कैसा हो गया, ब्लू ब्लैक कलर का वो पार्ट हो गया, ठीक है। तो यानी यहाँ पर जो ब्लू ब्लैक कलर था, लेट मी शो इट लाइक दिस, तो यहाँ जो ब्लू ब्लैक कलर है इन सब हिस्सों में देखने को मिला, बस ये जो वाइट वाइट पैचेस है ना यहाँ नहीं देखने को मिला, ये सारा ब्लू ब्लैक हो गया लाइक दिस, सॉरी। तो ये पूरा ब्लू ब्लैक हो गया एक्सेप्ट दीज पोर्शंस, ये वाइट ही रह गए, राइट। ये जो पोर्शंस थे ये ऐसे वाइट ही, टू से इधर कोई ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया। क्यों नहीं आया यहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर? बिकॉज यहाँ पर क्लोरोफिल की पिगमेंट है ही नहीं है। ओके, सो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट ऑफ क्लास 10th लेवल। इस एक्सपेरिमेंट से आपको ये समझ में आया, इस एक्सपेरिमेंट से आपको ये चीज़ समझ में आई कि ओनली द ग्रीनर पार्ट्स जहाँ पर क्लोरोफिल है वहाँ पर ही फोटोसिंथेसिस हो सकती है। अदर वाइटिश पार्ट्स जो भी हैं, बेसिकली जहाँ पिगमेंट्स हैं नहीं, वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो जहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होगी वहाँ ग्लूकोज नहीं बनेगा, और ग्लूकोज बनेगा नहीं तो स्टोर भी नहीं होगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, एंड आयोडीन टेस्ट फेल हो जाएगा वहाँ पर। करेक्ट है। सो इन हिस्सों में तो ये सारा ब्लू ब्लैक कलर आया, यहाँ नहीं आया बिकॉज देयर वाज नो क्लोरोफिल। करेक्ट। सो वी विल राइट इट लाइक दिस, इन हिस्सों में नो क्लोरोफिल, नो क्लोरोफिल, CHL.S क्लोरोफिल। करेक्ट। सो हमें ये चीज़ समझ में आई यहाँ पर, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स में आपको ये पता रहना चाहिए, ठीक है। देन ये पहला एक्सपेरिमेंट विच इज़ ऑफ क्लास 10, NCERT के अभी हम करते हैं, ठीक है। वी आर गोइंग टू डू एक और क्लास 10th के लेवल पर ही जो एक एक्सपेरिमेंट आपको करवाया जाता है, दैट इज़ दिस, जहाँ पर अगेन एक ग्रीन लीफ लिया जाता है। उस ग्रीन लीफ को फ्लास्क के अंदर ऐसे फिट किया जाता है कि पत्ते का आधा सेक्शन जो है वो फ्लास्क के अंदर आए, एंड हाफ जो पोर्शन है वो बाहर एयर के साथ एक्सपोज्ड हो। सो यहाँ पर अगर आप देखें ये वाला हिस्सा, दिस इज एक्सपोज्ड इन एयर, दिस इज जस्ट अ मिनट, दिस पोर्शन इज एक्सपोज्ड इन एयर। हाँ जी, so this portion is, so this portion, just a second, so ये जो आधा हिस्सा आप देख रहे हो ये है एक्सपोज्ड इन एयर, एंड ये वाला हिस्सा जो है ये बंद है, ठीक है। बंद वाले हिस्से में फ्लास्क के अंदर अब क्या चीज़ है, अंदर हमने पोर किया है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। करेक्ट। सो हम इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से सारी CO2 एब्जॉर्ब करवा रहे हैं। बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या कर रहे हैं, हम CO2 को लैक कर रहे हैं और ये देख रहे हैं क्या अब फोटोसिंथेसिस उसी रेट से हो रही है। क्योंकि हमने यहाँ पर अभी देखा इन द प्रीवियस सेक्शन मैंने आपको यही बताया कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए पिगमेंट चाहिए है, CO2 चाहिए है, वाटर चाहिए है, लाइट चाहिए है। आप एक एक बारी सारे एक्सपेरिमेंट्स में हर चीज़ को लैक कर दो, हमें समझ में आ जाएगा कि फोटोसिंथेसिस के लिए ये सब कुछ ही चाहिए है, एक भी चीज़ लैकिंग होगी प्रोसेस हैम्पर करेगा, ठीक है। सो ये जो KOH वाला एक्सपेरिमेंट है इसमें हम CO2 की इम्पोर्टेंस को देख रहे हैं, ठीक है। तो इस सेक्शन में हमने क्या किया, आधे पत्ते में इधर CO2 नहीं मिल रही, ये तो एक्सपोज्ड इन एयर है, ऑफ कोर्स इसको CO2 अच्छी खासी, इस आधे पत्ते को दिस हाफ लीफ इज गेटिंग अच्छी खासी CO2, ओके। सो इसके रिजल्ट में जब हम देखते हैं तो वी सी कि यहाँ पर ये जो एक्सपोज्ड है
एयर में ये हिस्सा, यहाँ पर दिस पोर्शन, यहाँ पर तो ग्लूकोज बनेगी। क्यों? क्योंकि CO2 मिल रही है, हवा मिल रही है इसको, एवरीथिंग इज देयर, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पूरा हो जाएगा, ग्लूकोज बनेगा। और ये जो ग्लूकोज है, लेट मी राइट इट हियर, इस हिस्से में ग्लूकोज भी बनती है, ठीक है। एंड ये जो ग्लूकोज है ये स्टोर भी होएगी ऑफ कोर्स स्टार्च के फॉर्म में, एंड ये जो स्टार्च है ये क्या देगा? ब्लू ब्लैक कलर देगा विद आयोडीन, ठीक है। सो दिस कलर इज, दिस इज गोइंग टू गिव ब्लू ब्लैक कलर। ब्लू ब्लैक कलर देगा ये आयोडीन के साथ में, जबकि ये हिस्सा नो ब्लू ब्लैक कलर है। क्यों? क्योंकि CO2 ही नहीं है यहाँ पर। क्लोरोफिल है क्योंकि हरा है, बट CO2 नहीं आप दे रहे। सो एक फैक्टर लैकिंग हो गया। तो इस हिस्से में अब देखते हैं कि बिना CO2 के भी यहाँ पर ग्लूकोज नहीं बना। अगेन ग्लूकोज नहीं बना तो स्टोर कैसे होगा? स्टार्च के फॉर्म में, एंड आयोडीन टेस्ट फेल हो जाएगा यहाँ पे, राइट। सो इस एक्सपेरिमेंट में हमको CO2 का इंपॉर्टेंस समझ में आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ से, इससे आगे अब हम, ये आपके NCERT में गिवन है, दिस इज द प्रीवियस नॉलेज जो आपने क्लास 10th के लेवल पर पढ़ी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे द अर्ली एक्सपेरिमेंट्स, जो आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। द वेरी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज ऑफ जोसेफ प्रेस्ली। आपने याद रखने हैं, टोटल 5 साइंटिस्ट्स के एक्सपेरिमेंट्स हैं। नंबर 1 जोसेफ प्रेस्ली, देन जैन इंगनहाउस, then number 3 Julius von Sachs, then T.W. Engelmann, and then last is Cornelius van Niel, right? तो हमें एक एक करके अच्छे से हमें याद करना है किस साइंटिस्ट ने क्या एक्सपेरिमेंट किया है और क्या चीज़ उन्होंने हमको बताई है ना। तो हमें ये चीज़ देखना है। सो यू आपको ये पता होना चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, CO2, वाटर, लाइट, करेक्ट। एंड इन एक्सपेरिमेंट्स को समझने के लिए आप भूल जाइए कि आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में अभी कुछ भी पता है। जो पॉइंट्स मैंने बताए वो आपको पता होने चाहिए, ऑफ कोर्स यस, बट कुछ समय के लिए भूल जाओ। आप ये समझो कि अभी आपको कुछ भी नहीं पता है फोटोसिंथेसिस के बारे में, कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो है, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं यहाँ पे। ओके, सो विल डू, आप उस टाइम पर जाइए पास्ट में, जब अभी हमें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज है ही नहीं है, राइट। सो सबसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है वो किनका है? जोसेफ प्रेस्ली का है। जोसेफ प्रेस्ली, अगर आपको याद हो तो ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या की है? ऑक्सीजन गैस डिस्कवर करी है, ठीक है। तो प्रेस्ली ने ये जो एक्सपेरिमेंट किया है, ही हैज़ डन दिस एक्सपेरिमेंट इन 1770। तो इस साल की हम बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हम बहुत पुराने टाइम की बात कर रहे हैं। तो इस ईयर की अगर आप बात करें तो फोटोसिंथेसिस की कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, ठीक है। ये जो आज हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल, CO2, लाइट, वाटर, सब चीज़ें चाहिए हैं, इसको बहुत समय लगा है एक एक चीज़ को डिस्कवर होने में, एक एक चीज़ के बारे में ये पता लगने में कि हाँ, एयर भी बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, CO2 भी बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, देन वाटर, ठीक है, देन लाइट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये बारी बारी से साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, तब हमें ये चीज़ समझ में आई है। तो इन एक्सपेरिमेंट्स में हम यही चीज़ पढ़ेंगे, किस साइंटिस्ट ने हमें किस कंपोनेंट की इंपॉर्टेंस बताई है, हम वही समझ रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जोसेफ प्रेस्ली उन्होंने किया 1770 में, एंड रिमेंबर ये वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ऑक्सीजन गैस डिस्कवर की थी। ओके, सो लेट अस सी प्रेस्ली ने क्या एक्सपेरिमेंट जो है यहाँ उन्होंने किया था। प्रेस्ली का एक्सपेरिमेंट को हम फेमसली बोलते हैं बेल जार एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो इनका एक्सपेरिमेंट इज famously called as बेल जार एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट पे ये ग्लास का ऐसे बेल शेप का ये जो एक जार था ये यूज़ किया था, ठीक है। अब प्रेस्ली ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या यूज़ किया? सो उन्होंने इस बेल जार के अंदर एक तो जलती हुई कैंडल रखी और एक माइस, ओके। जो कैंडल है वो अभी जल रही है, ओके, एंड माइस जो है अभी कुछ देर के लिए अभी वो सांस ले रहा है, ब्रीद इन कर रहा है। बट हम देखते हैं, बट प्रेस्ली ने देखा कुछ देर के बाद यहाँ पर अभी तो कैंडल जल रही है, माइस इज ब्रीदिंग, बट उन्होंने देखा कुछ देर के बाद यहाँ पर से क्या होगा, ये जो कैंडल थी
कैंडल जो है वो बुझ गई, कैंडल तो बुझ गई, एंड जो माइस था ये क्या हो गया, थोड़ी देर के बाद में सफोकेट हो गया, माइस सफोकेट हो गया एंड कैंडल बुझ गई। ठीक है, अब प्रेस्ली ने यहाँ पर से इस एक्सपेरिमेंट से क्या सोचा, प्रेस्ली ने यहाँ पर से ये कंक्लूजन निकाला कि यहाँ जब इसको बेल जार से कवर कर दिया गया, कोई तो चीज़ थी इसके अंदर जो कि इस जलती हुई कैंडल ने और माइस ने क्या कर दी, वहाँ से ख़त्म कर दी, क्योंकि आपने एरिया डिमार्केट कर दिया है बेल जार का। तो इन्होंने बोला कि समथिंग वॉज रिमूव्ड बाय दिस कैंडल, जो जलती हुई कैंडल है उसने, और जो माइस था, इन्होंने कोई चीज़ तो है जो यहाँ पर ख़त्म कर दी है, और जब वो चीज़ ख़त्म हुई है तो कैंडल बुझ गई और माइस सफोकेट हो गया। करेक्ट। सो नेक्स्ट में उन्होंने एक थोड़ा सा चेंज किया यहाँ पे, उन्होंने इस बेल जार के अंदर अब क्या रख दिया, यहाँ पर मिंट प्लांट डाल दिया। क्या डाला उन्होंने यहाँ पर, मिंट का प्लांट डाल दिया। अब मैंने बोला थोड़े समय के लिए आप भूल जाइए कि हमें फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ भी पता है, बट अगर हम अपनी अब नॉलेज लगाएं तो हमको वो चीज़ समझ में आ रही है कि अंदर ऐसा क्या चीज़ इकट्ठी हो रही थी जिसकी वजह से कैंडल बुझ गई एंड माइस सफोकेट हो गया, अंदर CO2 इकट्ठा हो रही है और ऑक्सीजन गैस जो है वो ख़त्म हो गई है। करेक्ट, प्रेस्ली को भी ये चीज़ नहीं पता थी, तो उन्होंने जो टर्मिनोलॉजी, जो भाषा यूज़ करी वो भी उस फॉर्म में यूज़ करी। अब क्या यूज़ किया उन्होंने, अब जब उन्होंने ये मिंट का प्लांट यहाँ पर अंदर डाल दिया तो उन्होंने देखा काफ़ी देर बीत गई, काफ़ी समय बीत गया, कैंडल अभी भी जल रही है, माइस भी हमारा अच्छे से ब्रीथ कर रहा है, सफोकेट नहीं हुआ इस केस में। तो इन्होंने यहाँ पर बोला ऑफ कोर्स ये यहाँ क्या चीज़ हो रही है, यहाँ पे अगर आप देखो इधर CO2 ऐड कर रहे हैं, ये हमें प्रेस्ली ने नहीं बताया है, ये वो चीज़ है जो हमको पता है। ठीक है, यहाँ CO2 इकट्ठी होती जा रही है, ऑक्सीजन खत्म होती जा रही है। ठीक है, तो वो इन्होंने बोला प्रेस्ली ने कि ये जो प्लांट है ये यहाँ वो चीज़ रिस्टोर कर रहा है जो ये जलती हुई कैंडल और माइस रिमूव कर रहे हैं। राइट, अब जलती हुई कैंडल और माइस क्या रिमूव कर रहे हैं, वो यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव कर रहे हैं, और मिंट प्लांट यहाँ पर क्या ऐड कर रहा है, वही चीज़ जो ये रिमूव कर रहे हैं, यानी वो ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं। तो प्रेस्ली ने ये ऑक्सीजन के या CO2 के फॉर्म में ये लैंग्वेज यूज़ ही नहीं करी, बिकॉज इस ईयर में अभी पता ही नहीं है, क्या नहीं पता है, ये अभी तक पता ही नहीं है कि एयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फिर प्लांट्स के लिए वो प्रोसेस ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्रेस्ली ने क्या बोला, मैं यहाँ लिखती हूँ दैट मिंट प्लांट, ठीक है, मिंट प्लांट added the substance which was removed by the burning candle, which was removed by the and mice, जो ये रिमूव कर रहे थे वो ये ऐड कर रहा था। ओके, सो इस पूरे एक्सपेरिमेंट से अब आपने याद करना है कि प्रेस्ली ने हमें क्या बताया। सो प्रेस्ली ने हमको यहाँ पर एयर की इम्पोर्टेंस बताई है। तो जोसेफ प्रेस्ली हैज एक्सप्लेन्ड द एसेंशियल रोल ऑफ एयर, essential role of air in the growth of plants. In the growth of plants. ठीक है, तो उन्होंने हमें ये चीज़ बताई। तो इन शॉर्ट ना आपने बस ये याद कर लेना है कि जोसेफ प्रेस्ली ने हमको एयर की इंपॉर्टेंस बताई है। वो उनको कैसे समझ में आई, इस बेल जार एक्सपेरिमेंट से। इन शॉर्ट पहले उन्होंने माइस लिया और कैंडल ली, ठीक है, और थोड़ी देर के बाद कैंडल भी बुझ गई, माइस सफोकेट हो गया। जब मिंट प्लांट डाल दिया तो कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ, माइस ब्रीथ करता रहा नॉर्मली, एंड जो कैंडल थी वो आराम से इट वाज बर्निंग। तो यहाँ पर ये समझ में आया कि जो चीज़ पहले इस वाले एक्सपेरिमेंट में कैंडल और माइस ख़त्म कर दे रहे थे, यहाँ से रिमूव कर रहे थे,
वो चीज़ लगातार अब प्लांट ऐड कर रहा है। यहाँ पर उनको ये समझ में आया एयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो आपको ये याद रखना है, प्रेस्ली ने क्या एक्सप्लेन किया है, द रोल ऑफ एयर इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कह लो, या द रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, बेल जार एक्सपेरिमेंट। एंड क्या एक्सप्लेन किया ये याद रखोगे, स्टार पॉइंट, एसेंशियल रोल ऑफ एयर। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज जैन इंगनहाउस का एक्सपेरिमेंट, द सेकेंड साइंटिस्ट। ठीक है, जैन इंगनहाउस। तो जैन इंगनहाउस की अगर हम यहाँ पर बात करें, इंगनहाउस ने सेम सेटअप यूज किया था। किसका सेम सेटअप? प्रेस्ली का। उन्होंने यही वाला जो प्रेस्ली का एक्सपेरिमेंट, ये जो सेटअप था, इन्होंने एक बार इसी को लाइट में रखा एंड ही हैज अलाउड द एक्सपेरिमेंट टू बी डन, थिंग्स टू बी डन, एंड एक बार यही सेम बेल जार उन्होंने डार्क में रखा, अंधेरे में रखा। तो यहाँ से उन्होंने, आपको भी समझ में आया होगा, अगर इस पूरे बेल जार को उठा के मैं अंधेरे में रख दूँ तो प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस अंधेरे में कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि सनलाइट चाहिए है। करेक्ट। एंड जब लाइट में रखेंगे तो ये चीज़ देखने को मिलेगी, यानी कि हमें, आई मीन टू से, द नॉर्मल जो चेंजेस हैं वो आपको लाइट में ही देखने को मिलेंगे, कि कैंडल जल रही है एंड माइस ब्रीथ कर रहा है, राइट, क्योंकि लाइट में ही फोटोसिंथेसिस होएगी। सो यहाँ पर आपने याद रखना है जैन इंगनहाउस, ठीक है, ही यूज्ड, पहली चीज़ ये आपने अब याद रखनी है, नंबर वन, में इन्होंने, जस्ट अ मिनट, he used the same setup of Joseph Presley. Same setup of जोसेफ प्रेस्ली का ही इन्होंने सेम सेटअप यूज किया। तो इस सेटअप में उन्होंने क्या किया, एक बार इसी सेटअप को कहाँ रखा, डार्क में, और एक बार इसी सेटअप को उन्होंने रखा लाइट में। ठीक है, तो यहां से उन्होंने देखा जब लाइट में रखा वही बेल जार, तब तो रिजल्ट्स वैसे ही मिले, पर जब डार्क में रखा फोटोसिंथेसिस हुई नहीं, और ऑफ कोर्स क्या हुआ होगा, कैंडल बुझ गई और माइस फिर से सफोकेट हो गया। क्यों? क्योंकि अंधेरे में फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं पाई। करेक्ट। सो यहाँ पर लाइट में ये प्रोसेस हो रहा है। तो इंगनहाउस ने यहाँ से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाल लिया, वो ये कि sunlight is very essential. Sunlight is very essential for the growth of plants. आप याद रखोगे सनलाइट प्लांट्स की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये हमको किसने बताया है? जैन इंगनहाउस ने बताया है। एयर बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, ये हमको किसने बताया है? प्रेस्ली ने बताया है। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, यू शुड रिमेंबर। तो ऐसा नहीं है कि इंगनहाउस ने बस हमें एक चीज़ प्रेस्ली के ही एक्सपेरिमेंट को रिपीट करके हमें बस इतनी बात बताई। ये तो पहली चीज़ है, फर्स्ट स्टार्ट पॉइंट इज इंगनहाउस के एक्सपेरिमेंट में कि सनलाइट एसेंशियल है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अनदर थिंग, उन्होंने एक एक्वेटिक प्लांट लिया। अगली चीज़ उन्होंने क्या करी? ही टुक एन एक्वेटिक प्लांट एंड उन्होंने उस एक्वेटिक प्लांट में, अब यहाँ पर क्या वो स्टडी कर रहे हैं कि इस एक्वेटिक प्लांट को जब उन्होंने देखा ब्राइट सनलाइट में रखा, ठीक है, he took this aquatic plant, he placed in the bright sunlight. Let me show you the sunlight over here. अच्छी खासी सनलाइट में उन्होंने रखा इस प्लांट को। तो इन्होंने यहाँ पर देखा कि जो ग्रीन पार्ट्स हैं ना, उसके इर्द गिर्द क्या बन रहे हैं? बबल्स बन रहे हैं।
अराउंड द ग्रीनर पार्ट बबल्स बन रहे हैं, एंड ये जो बबल्स हैं, ठीक है, वो सिर्फ ग्रीन पार्ट्स के इर्द गिर्द ही बन रहे हैं। एंड लेटर ऑन इंगेनहाउस ने ही हमको बताया कि ये जो बबल्स हैं वो किसके हैं, ऑक्सीजन गैस के हैं। तो अगेन स्टार्ट पॉइंट होगा ये, ठीक है। तो इन्होंने हमको क्या बताया, एक्वेटिक प्लांट्स में सनलाइट की प्रेजेंस में एक तो बबल्स बनते हैं अराउंड द ग्रीन पार्ट्स, एंड अगर इसी सेम एक्सपेरिमेंट को, अभी तो लाइट की प्रेजेंस में कर रहे हैं, इसको भी अगर डार्क की प्रेजेंस में, अंधेरे में करेंगे तो कोई बबल्स नहीं बनेंगे। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आ गया यहाँ पे, इससे भी देखो एक चीज़ हमें समझ में आ गई, लाइट का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, प्लांट की ग्रोथ के लिए, ठीक है। एंड ओनली लाइट की प्रेजेंस में ही बबल्स बनते हैं, और बबल्स सिर्फ ग्रीन पार्ट्स के इर्द गिर्द बनते हैं, एंड लेटर दीज बबल्स वर फाउंड टू बी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो इंगेनहाउस ने नंबर 1 बताया सनलाइट का इंपॉर्टेंस, नंबर 2 इन्होंने बोला ये चीज, ठीक है, दैट बबल्स आर फॉर्म्ड only around the green parts, only around the green parts, ठीक है, एंड एक तो हरे हिस्सों के इर्द गिर्द ही बन रहे हैं, एंड these bubbles are of oxygen। किस चीज के बबल्स हैं ये, ऑक्सीजन के हैं, ठीक है। तो हमें प्रेस्ली ने ये पॉइंट्स बताए हैं, सनलाइट इज एसेंशियल, एंड नंबर 2 बबल्स जो हैं वो सिर्फ किसके इर्द गिर्द बनेंगे, ग्रीन पार्ट्स के इर्द गिर्द बनेंगे, दूसरा सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में बनेंगे, एंड बबल्स आर ऑफ ऑक्सीजन गैस, करेक्ट। सो नंबर 1 वॉज जोसेफ प्रेस्ली, जिन्होंने हमको एयर का एसेंशियल रोल बताया थ्रू हिज बेल जार एक्सपेरिमेंट। नंबर 2 इज जॉन इंगेनहाउस, जिन्होंने सेम प्रेस्ली का सेटअप एक बार अंधेरे में रखा, एक बार लाइट में रखा, जब लाइट में रखा तो ही रिजल्ट्स, नतीजे वैसे दिखे जैसे कि प्रेस्ली ने परफॉर्म किया था। तो यहाँ से उन्हें समझ में आ गया कि लाइट ज़रूरी है प्लांट की ग्रोथ के लिए, ठीक है। अनदर उन्होंने एक एक्वेटिक प्लांट के साथ सेम चीज़ करी, एक बार लाइट में ग्रो कराया, एक बार डार्क में ग्रो कराया। जब लाइट में ग्रो कराया तो उन्होंने देखा ग्रीन पार्ट्स के इर्द गिर्द बबल्स बन रहे हैं, एंड बबल्स लेटर ऑन पता चला ऑक्सीजन गैस के हैं, ठीक है। तो बबल्स बनते हैं ग्रीन पार्ट्स के इर्द गिर्द, ये हमको इंगेनहाउस ने बताया है। यही छोटी छोटी चीज़ें आपको याद करनी है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज जूलियस वॉन सैक्स का एक्सपेरिमेंट, नंबर 3, राइट। अभी तक मैंने क्लास 10th वाले आपको एक्सपेरिमेंट्स बताए जो एनसीईआरटी में आपको गिवन है। नंबर 1 उसमें कौन सा था कि वेरीगेटेड लीफ पे स्टार्च का टेस्ट किया गया, राइट। तो स्टार्च देखा गया, सिर्फ हरे हिस्सों में मिला, ब्लू ब्लैक कलर वहीं पर आया। फिर नंबर 2 में हमने फ्लास्क में पत्ता लिया, आधे सरफेस से CO2 एब्जॉर्ब करवा ली, हाफ सरफेस को, हाफ लीफ को एयर में एक्सपोज रखा। जो एक्सपोज्ड था वहाँ पर तो फोटोसिंथेसिस पूरी हुई क्योंकि उसे CO2 मिली, और वहाँ खाना बना भी और स्टोर भी हुआ, उसने स्टार्च टेस्ट पास कर लिया। पर जो अंदर वाला हिस्सा था जहाँ से CO2 एब्जॉर्ब कर ली गई, वहाँ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं हुई, ठीक है। परफॉर्म नहीं हुई तो खाना नहीं बना, खाना नहीं बना तो खाना स्टोर भी नहीं हुआ, तो आयोडीन टेस्ट फेल हो गया था वहाँ पे। फिर आया जोसेफ प्रेस्ली का एक्सपेरिमेंट। प्रेस्ली ने बेल जार एक्सपेरिमेंट किया और हमको ये बताया कि क्या ज़रूरी है। प्रेस्ली के एक्सपेरिमेंट में हमको ये चीज़ समझ में आई, एयर इज़ एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। देन उसके बाद में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आया इंगेनहाउस का। इंगेनहाउस ने हमें सनलाइट की इंपॉर्टेंस बताई है, दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज ऑफ जूलियस वॉन सैक्स। आप इसको याद कैसे कर सकते हो, सैक, वैसे सैक का मतलब होता है बोरी, राइट, सैक मीन्स बोरी। तो आप इसको समझो कि ये बोरी है और इसमें ग्लूकोज यानी कि शुगर भरी हुई है, ये चीनी की बोरी है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। तो आपने याद रखना है, एट द एंड हमें ये याद रखना है किस साइंटिस्ट ने क्या क्या पॉइंट्स बताए हैं। आपको वो पॉइंट्स याद है, आप इजीली फटाफट नीट में कोई भी MCQs जो है वो टिक कर सकते हो, राइट। सो आप याद करोगे सैक इज बोरी, ये किस चीज़ की बोरी है, ये चीनी की बोरी है। तो हमें जूलियस वॉन सैक्स ने क्या चीज़ बताई है, नंबर 1 थिंग, इन्होंने बोला कि प्लांट्स जैसे जैसे बड़े होते हैं उनके अंदर ग्लूकोज बनता है। पहली चीज़ उन्होंने क्या बताई, किस साइंटिस्ट ने बताया कि प्लांट जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं उनमें ग्लूकोज बन रहा है, जूलियस वॉन सैक्स। कैसे याद करोगे, सैक, चीनी का सैक, तो चीनी इज ग्लूकोज बेसिकली। तो नंबर 1 चीज़ उन्होंने ये बताई, ठीक है, कि हाँ, ग्लूकोज इज फॉर्म्ड
glucose is formed in plants as they grow. जैसे जैसे ये ग्रो होते हैं प्लांट्स, पहली चीज उनमें ग्लूकोज बनता है, ठीक है। फिर साथ ही में उन्होंने एक चीज पहले तो ये बोल दिया प्लांट्स में ग्लूकोज बनता है। फिर अनदर पॉइंट, ये ग्लूकोज उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट बोला, ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, तो प्लांट में ग्लूकोज बनता है, ये भी इन्होंने बताया। वो ग्लूकोज स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, ये भी हमको किसने बताया? जूलियस वॉन सैक्स ने बताया। अनदर थिंग, उन्होंने ये बोला कि ये जो ग्लूकोज है प्लांट में ग्रीन पार्ट्स में बनती है, ठीक है, कि ग्लूकोज इज फॉर्म्ड, दिस ग्लूकोज इज फॉर्म्ड ओनली इन ग्रीन पार्ट्स। किस में बनती है? सिर्फ ग्रीन पार्ट्स में बनती है, ठीक है। फिर अगली चीज देखो क्या जोड़ रहे हैं, इन्होंने बोला इन हरे हिस्सों में होती क्या है? इन ग्रीन पार्ट्स में उन्होंने बोला देयर इज अ ग्रीन पिगमेंट। क्या होती है? देयर इज अ ग्रीन, भी एक पिगमेंट होती है जो मदद करती है ये बनाने में, ग्लूकोज बनाने में, ठीक है। और फिर ये भी बोला कि ये जो हरी पिगमेंट होती है इट इज प्रेजेंट इन स्पेशलाइज्ड इन स्पेशल बॉडीज। उन्होंने बोला कि ग्रीन पार्ट्स में बनती है ग्लूकोज, ठीक है। और उन हरे हिस्सों में बोला कि एक हरे रंग का सब्सटेंस होता है या पिगमेंट बोलो, हरे रंग का सब्सटेंस होता है या पिगमेंट होती है, और वो पिगमेंट किसी खास बॉडी में प्रेजेंट होती है। मतलब हमें आज ये चीज पता है कि वो हरे पिगमेंट को क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्लोरोफिल की बात कर रहे थे, पर वहाँ क्लोरोफिल नहीं लिखा गया है क्योंकि जूलियस वॉन सैक्स को भी ये चीज समझ में नहीं आई थी। ओके, सो क्लोरोफिल की बात हो रही है, और वो स्पेशलाइज्ड बॉडीज किसको बोल रहे हैं? वो ऑर्गेनेला को बोल रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर जूलियस वॉन सैक्स ने ये पॉइंट्स बताए हमें। पहला कि प्लांट में जैसे जैसे प्लांट ग्रो होता है उसमें ग्लूकोज बनती है। दूसरा, वो ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होती है। तीसरा, ग्लूकोज सिर्फ हरे हिस्सों में बनती है। हरे हिस्सों में एक हरी पिगमेंट है और वो हरी पिगमेंट खास हरी बॉडीज के अंदर स्टोर होती है। वो आपको और मुझे पता है कि वो ग्रीन पिगमेंट इज क्लोरोफिल एंड वो जो स्पेशल बॉडी है वो क्लोरोप्लास्ट है। तो ये 4 पॉइंट्स किसके हैं? जूलियस वॉन सैक्स के हैं। ओके, सो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं, which was a very intelligent experiment of T.W. Engelmann. तो let us see क्या इंटेलिजेंस है इनके एक्सपेरिमेंट में। T.W. एंगलमैन ने क्या किया? ये एंगल्स पे विजिबल लाइट को स्प्लिट करवाया था। इन्होंने क्या करवाई? विजिबल लाइट की स्प्लिटिंग करवाई। मीन्स हमें जॉन एंगनहाउस बता चुके हैं कि सनलाइट इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, है ना। बट एंगलमैन ये देखना चाह रहे हैं जो लाइट होती है वो भी अगर हम उसको स्प्लिट करें इन द प्रेजेंस ऑफ प्रिज्म तो इट स्प्लिट्स इनटू दीज रिस्पेक्टिव पार्ट्स, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वो ये देखना चाह रहे हैं कि विजिबल लाइट के अंदर भी कौन से रीजन्स में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस देखने को मिलती है। करेक्ट, सो वील सी इट ओवर हियर। सो उन्होंने विजिबल लाइट को यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म, ठीक है, उन्होंने क्या किया? प्रिज्म की मदद से विजिबल लाइट को स्प्लिट करवाया। जब उन्होंने ये विजिबल लाइट को स्प्लिट कराया तो ये वायलेट, दीज आर द रीजन्स, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। देन ये लाइट अब स्प्लिट करवा रहे हैं एंड नीचे ये एक सस्पेंशन है, ये एक पेट्री डिश है और इस पेट्री डिश के अंदर उन्होंने एक एल्गी ली। ये जो मैंने ग्रीन डॉट्स बनाए हैं दिस इज आवर एल्गी जिसका नाम है क्लैडोफोरा। आपको एल्गी का नाम याद रखना है कि एंगलमैन ने कौन सी एल्गी यूज़ करी थी? उन्होंने यूज़ करी क्लैडोफोरा, ठीक है। देन साथ में ये जो मैंने ब्लू डॉट्स बनाए हैं यहाँ पर, उन्होंने ये एक स्मार्ट मूव था उनके एक्सपेरिमेंट का। द स्मार्ट मूव वाज यूजिंग दीज एरोबिक बैक्टीरिया। क्या यूज़ किया उन्होंने? एरोबिक बैक्टीरियाज यूज़ करे। लेट अस सी क्या करवाना चाह रहे हैं वो। एल्गी है क्लैडोफोरा, दिस इज एल्गी।
लाइट भी दे रहे हैं इसको, एल्गी फोटोसिंथेसाइज करेगी। अब एरोबिक बैक्टीरियाज हैं, ये क्या करेंगे? एरोबिक इज जो ऑक्सीजन, जिसे ऑक्सीजन से क्या है, अफिनिटी है, अट्रैक्शन है, हु वांट्स ऑक्सीजन, ठीक है, इसको ऑक्सीजन प्रिय है, तो इसे जहां ऑक्सीजन मिलेगी ये वहीं भागेगा, करेक्ट। अब यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिली एंगलमैन के एक्सपेरिमेंट में कि अब आप इस चीज़ को समझिए, वाई एरोबिक बैक्टीरिया वर यूज्ड। ये तो बैक्टीरिया है, अभी तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे में यहाँ पे। जैसे ही लाइट स्प्लिट करी इनटू दीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स, हमने देखा यहाँ पर कि ये जो बैक्टीरियाज थे इनकी भीड़ लग गई कहाँ पर? दे गॉट accumulated in the blue and the red regions, ठीक है। यहाँ ब्लू और रेड हिस्से में हमें इसकी जो कॉलोनीज हैं वो यहाँ पर ज़्यादा मिली। लेट मी शो द बैक्टीरियल कॉलोनीज ब्लू रीजन के नीचे, मैं इस तरीके से दिखा देती हूँ। ये बैक्टीरिया इन हिस्सों में बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए, ब्लू और रेड हिस्सों में इकट्ठा हो गए। डोंट थिंक कि इन हिस्सों में था नहीं, जैसे कुछ डॉट्स हैं यहाँ पे, कुछ यहाँ पर भी हैं, बट जो पूरी इनकी भीड़ लगी वो कहाँ लगी? इन द ब्लू एंड द रेड रीजन्स। इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे आप ये समझिए, एल्गी इज फोटोसिंथेसाइजिंग, एरोबिक बैक्टीरिया जिधर ऑक्सीजन है उधर भाग रहा है, यानी कि इस लाइट के इन कंपोनेंट्स में से ब्लू और रेड हिस्सों में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हुई है। आपको भी पता है जहाँ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होएगी ऑक्सीजन गैस तो रिलीज होनी ही है। दैट मीन्स इन हिस्सों में, ब्लू और रेड हिस्सों में, लेट्स टेक दिस एंड वी विल राइट इट ओवर हियर, ब्लू और रेड हिस्सों के अंदर यहाँ पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हुई, एंड जहाँ मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हुई है वहीं पर भी ऑक्सीजन गैस उतनी ही ज़्यादा इवॉल्व हुई है, और बैक्टीरिया ऑक्सीजन के पीछे पीछे भागा, वो इसीलिए उसकी भीड़ यहाँ लग गई क्योंकि इधर ऑक्सीजन का एवोल्यूशन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन आता है एरोबिक बैक्टीरिया क्यों यूज़ किए गए हैं? एरोबिक बैक्टीरिया वर यूज्ड to detect the sites of oxygen evolution, to detect the sites of oxygen evolution, ये देखने के लिए कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन किधर इवॉल्व हो रही है, एरोबिक बैक्टीरिया, इसलिए यूज़ किए गए हैं यहाँ पे। आई होप यू अंडरस्टैंड। इस एक्सपेरिमेंट में वाइट लाइट को स्प्लिट किया गया यूजिंग प्रिज्म, एल्गी ली गई, क्लैडोफोरा, और उसके साथ एरोबिक बैक्टीरियाज डाले गए। एरोबिक बैक्टीरिया जिधर ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी वहीं भागेगा। लाइट की प्रेजेंस में जो फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो नई चीज़ ये देखने को मिली कि लाइट में भी ब्लू और रेड रीजन में, इस लाइट में, ब्लू और रेड वाली लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा होती है। हमें कैसे पता चला? क्योंकि जहाँ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी वहीं ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी। तो बैक्टीरिया की ये जो भीड़ है इन हिस्सों में लगना इज अ प्रूफ कि फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड रीजन्स में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। ओके, सो दिस वाज आवर फोर्थ एक्सपेरिमेंट। लेट अस रिकॉल। नंबर 1 एक्सपेरिमेंट हमारा था प्रेस्ली। प्रेस्ली ने बेल जार एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने हमको एयर का इंपॉर्टेंट रोल बताया। नंबर 2 एक्सपेरिमेंट वॉज ऑफ जैन इंगनहाउस। इंगनहाउस ने अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने प्रेस्ली के एक्सपेरिमेंट को एक बार लाइट में रखा, एक बार डार्क में रखा, सनलाइट का इंपॉर्टेंस हमको बताया। फिर उन्होंने एक्वेटिक प्लांट के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया, वंस इन लाइट अनदर वन इन डार्क। लाइट में जब किया तो देखा कि बबल्स बन रहे हैं, बबल्स सिर्फ ग्रीन पार्ट्स के इर्द गिर्द बन रहे हैं और वो बबल्स ऑक्सीजन के हैं, करेक्ट। नेक्स्ट जूलियस वॉन सैक्स, सैक में चीनी, याद रखना है कि इसका मतलब ये है कि इन्होंने हमें बताया है कि प्लांट में ग्लूकोज बनती है जैसे जैसे वो ग्रो होते हैं, हमको ये बताया है जूलियस वॉन सैक्स ने। दूसरी चीज़, आप कड़ी से कड़ी जोड़िए, एक से दूसरा पॉइंट याद कीजिए। पहली चीज़, प्लांट जैसे बड़ा होता है उसमें ग्लूकोज बनती है, ये मैंने आपको ये शुगर सैक से याद करवाया। अब यही ग्लूकोज स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। दिस इज द सेकेंड पॉइंट ऑफ जो हमें जूलियस वॉन सैक ने बताया। तीसरा, उन्होंने बोला ग्लूकोज सिर्फ ग्रीन पार्ट्स में ही बनती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, उन ग्रीन पार्ट्स में ग्रीन सब्सटेंस होता है या ग्रीन पिगमेंट होती है, और वो ग्रीन पिगमेंट स्टोर होती है इन स्पेशल बॉडीज।
उन्हें नहीं पता वो ग्रीन सब्सटेंस क्लोरोफिल है, उन्हें नहीं पता वो स्पेशलाइज्ड बॉडी क्लोरोप्लास्ट है। बात एकदम सही कह रहे थे। ओके, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट। तो ये आप देख रहे हो एक एंगल पे लाइट स्प्लिट कर रहे हैं, इसे याद कर सकते हो। TW एंगलमैन का स्प्लिटिंग एक्सपेरिमेंट था। प्रिज्म की हेल्प से व्हाइट लाइट को वो स्प्लिट कर रहे थे इनटू इट कॉन्स्टिट्यूएंट्स। एंड ये देखा, नीचे एल्गी ली हमने इस एक सस्पेंशन में, क्लैडोफोरा एल्गी, और साथ में एरोबिक बैक्टीरियाज यूज़ किए। तो देखा गया कि ब्लू और रेड हिस्सों में हमारे बैक्टीरियाज की भीड़ लग गई थी यहाँ पर। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस भी एल्गी ने वहीं परफॉर्म की थी, वहीं सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज हुई थी एंड बैक्टीरियाज हमारे यहाँ एक्यूमुलेट हुए थे। दिस इज़ ऑल, आपको बस चीज़ समझनी है, बहुत ईजी एक्सपेरिमेंट है ये। नेक्स्ट वी हैव इज द लास्ट एक्सपेरिमेंट विच इज़ द माइलस्टोन एक्सपेरिमेंट, और ये माइलस्टोन एक्सपेरिमेंट है कॉर्नेलियस वैन नील का। लेट अस do it. This is just a second. Just a minute. So इनका experiment is milestone experiment. जिन्होंने फोटोसिंथेसिस की ये जो पूरी स्टडी है उसको बहुत ही आगे ले आए। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत, मतलब सारी जो कन्फ्यूजन्स थी वो मैक्सिमम हद तक यहाँ पर ख़त्म हो चुकी थी विद द एक्सपेरिमेंट ऑफ कॉर्नेलियस वैन नील। याद रखेंगे, एक तो इनका माइलस्टोन एक्सपेरिमेंट है। नंबर 2 यू हैव टू रिमेंबर कि इन्होंने फोटोसिंथेसिस स्टडी करी थी इन पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। दिस यू हैव टू रिमेंबर। किसमें यूज स्टडी करी थी? इन पर्पल एंड बैक्टीरिया में। बेसिकली बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस किन्होंने स्टडी करी है? वैन नील ने। ये इंपॉर्टेंट याद रखोगे, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस के लिए वैन नील को याद किया जाता है। ठीक, लेट अस सी। अब वैन नील ने जब बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस करी, आप याद करेंगे, मैंने आपको पहले फोटोसिंथेसिस की एक्चुअल जो रिएक्शन है, लेट अस राइट दैट। Actual reaction is CO2. It combines with कोई एक water का source होता है, water नहीं, there is a source of hydrogen का एक source होता है, इसके साथ CO2 bind होती है, बंधती है in the presence of sunlight and of course the pigment chlorophyll। और products में क्या बनता है हमारे पास? In the products we receive glucose, और इसके साथ में बनता है, let me show you just a minute ना, ऑक्सीजन गैस हम देखते हैं यहाँ पर रिलीज होते हुए। ये जो हायर प्लांट्स में हमको रिएक्शन जो है देखने को मिलती है। ठीक है, अब बैक्टीरिया में वैन नील ने देखा कि यहाँ पर जो ये CO2 है ये भी किसी हाइड्रोजन के सोर्स के साथ में तो बाइंड होती है। इट इज बाइंडिंग विद अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन ऑफ कोर्स। ठीक है, एंड यहाँ पर भी ग्लूकोज बन रही है ऑफ कोर्स, C6H12NO6, और साथ में रिलीज होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इधर इन्होंने देखा सल्फर गैस रिलीज हो रही है। ओके, क्या रिलीज हो रहा है? सल्फर। अब उनको ये चीज पता थी कि जब उन्होंने बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस करवाई, जो डोनर था यहाँ पर वो था H2S। द डोनर ऑफ हाइड्रोजन वाज H2S। और उन्होंने देखा जब डोनर H2S है तो जो गैस रिलीज हो रही है वो है सल्फर। यहाँ से हायर प्लांट्स में ना एक्चुअली जो फोटोसिंथेसिस होती है एंजियोस्पर्म्स में, ये नहीं समझ में आ रहा था CO2 बाइंड किस हाइड्रोजन डोनर के साथ में हो रही है। तो वैन नील के एक्सपेरिमेंट से यहाँ समझ में आ गया। अब हमें ये पता था फोटोसिंथेसिस जब भी होती है ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, ये चीज़ समझ में आ रही थी। तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आ गई बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस से, जब सल्फर रिलीज हो रही है तो डोनर है H2S। ऑफ कोर्स जब वाटर यूज कर रहे हैं तो द डोनर इज, आई मीन टू से जब ऑक्सीजन रिलीज हो रही है तो जो डोनर है यहाँ पर वो क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। इज दिस थिंग क्लियर? सो इस चीज को समझिए यहाँ पे। ये जो माइलस्टोन जो एक उन्होंने चीज बताई हमको, दिस वाज रिमार्केबल।
उन्होंने डोनर बताया हमको यहाँ पे, एंड यस इसके 6 CO2, दिस इज 12 H2O, 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पर से ये कंट्रीब्यूशन उन्होंने दी थी, ठीक है, कि हमको डोनर समझ में आ गया था। आपने याद रखना है, बैक्टीरिया में ऑक्सीजन नहीं रिलीज होती जब फोटोसिंथेसिस होती है, सल्फर रिलीज होता है। जब सल्फर रिलीज हो रहा है तो डोनर कौन है? H2S। हायर प्लांट्स में ऑक्सीजन रिलीज हो रही है तो द डोनर इज वाटर। तो यहाँ से आप याद करेंगे ये चीज कि ये जो ऑक्सीजन होती है फोटोसिंथेसिस में, ये ऑक्सीजन वाटर से आ रही है, CO2 से आ रही है। यू शुड रिमेंबर दिस थिंग कि ऑक्सीजन, सॉरी, दिस ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम, this oxygen comes from water। ये एक important point हमें यहाँ से समझ में आ गया। ओके, सो यहाँ पर with this we are completing our early experiments। so number 1 experiment किसका था? जोसेफ प्रेस्ली, जिन्होंने बताया air is essential for the growth of plants। number 2 experiment was of जैन इंगनहाउस, जिन्होंने बताया सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। देन और उन्होंने एक्वेटिक प्लांट के साथ भी किया, वंस इन लाइट वंस इन डार्क। उन्होंने बोला ग्रीन पार्ट्स के इर्द गिर्द ही बबल्स बनते हैं और वो बबल्स ऑक्सीजन के होते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किसका था हमारे पास? नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वाज ऑफ जूलियस वॉन सैक। सैक में चीनी से मैंने आपको याद दिलाया कि ग्लूकोज बनती है प्लांट्स में व्हेन दे ग्रो। वो ग्लूकोज स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड दैट ग्लूकोज is formed only in the green parts। वो green parts में green substance होता है, green substance is localized in specialized bodies, ठीक है, वो points हमें बताएं। then T.W. एंगलमैन का experiment, जिन्होंने splitting of light कराई और जिन्होंने हमें ये बताया कि blue और red regions में सबसे ज़्यादा photosynthesis होती है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज होती है, तभी एरोबिक बैक्टीरिया वहाँ पर अपनी भीड़ लगा लेते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट एक्सपेरिमेंट जो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस का है, which was performed by Cornelius Van Niel। इसको माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन वाला एक्सपेरिमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्होंने हमें डोनर्स बता दिए थे। इन्होंने बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस स्टडी करी और बोला सल्फर गैस रिलीज हो रही है और H2S इज द डोनर। हायर प्लांट्स में हमें ऑक्सीजन गैस तो रिलीज होती हुई दिख रही थी, पता चल रही थी, बट डोनर नहीं समझ में आ रहा था। तो यहाँ से डायरेक्टली समझ में आ गया, when sulfur is releasing, H2S is the donor, when oxygen is releasing, the donor is water। करेक्ट। सो काइंडली आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, एक बार अपनी नोटबुक में पॉइंट वाइज इसको लिखिए एंड यू आर गुड टू गो। आपको बहुत इजीली सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। थैंक यू।